कैसे आप सभी, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक न्यू सेशन के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, हमने उस दिन भी पढ़ाया था मैंने आपको, तो हमने शुरू किया था स्टेजेस से, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। हमने उनके अंदर हमने पूरी आपको बता दी कि कैसे कैसे वो डिवाइडेड है, कौन सी एज है, नियोनेटल, प्रीनेटल, टॉडलर क्या है, वो सब मैंने बता दिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इन्फेंसी टाइम से, कि जो इन्फेंसी टाइम है उसमें बच्चा क्या कुछ करता है। इन्फेंसी टाइम में आप ये समझे, बच्चा 0 से लेकर 2 साल का है, तो उसमें 1 साल भी आ सकता है, 1.5 साल का भी है और 2 साल का भी है। वो 2 साल का पूरा निचोड़ जो है वो इसके अंदर है। सबसे पहले उसकी सेंसेस चलेंगी, मतलब ज्ञान इंद्रिय काम करेंगी। ठीक है, सेंसेस ये कीवर्ड भी है, याद रखिएगा। अगर इन्फेंसी आता है उसके अंदर तो आप टिक इनको भी देख के कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछ लें कि इन्फेंसी टाइम में क्या होता है, अगर वहाँ पे 4 ऑप्शन पूछ लें कि इन्फेंसी टाइम में प्ले एज है, गोल्डन एज है या हाइपोथेसिस है और सेंसिटिव पीरियड है, तो आप वहाँ पे सेंसिटिव पीरियड टिक कर सकते हैं या आपको सेंसेस टिक कर सकते हैं। तो ये है, ध्यान रखिए कीवर्ड लिखवा रहा हूँ, ये आप पेन कॉपी से लिख भी सकते हैं अपने, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेंसिस की बात हो गई। फिर आ गया सेंसिटिव पीरियड। अब हम इसे सेंसिटिव पीरियड भी कह देते हैं, क्योंकि देखिए बच्चा है, छोटा है, 0 से 2 साल है। अब छोटे बच्चे की हम कितनी, देखिए अब कई घर में बच्चे होंगे तो वो सोचेगा कि 0 से लेकर 2 साल के बच्चे की हम कितनी जो है वो एक मान के चले हर एक केयर करते हैं, उसको कुछ हो ना जाए, वो कुछ कर ना ले, कुछ खा पी ना ले, गलत ना खा ले। तो ये बहुत सेंसिटिव पीरियड भी होता है, बच्चा भी छोटा है। फिर आ गया मोटर एक्शन, उसके मोटर एक्शन डेवलपमेंट होंगे। ठीक है, वो धीरे धीरे पेन को पकड़ना से वो 0 से 2 साल तक चलता है उसका यही। जैसे हम ग्रॉस फाइन मोटर स्किल्स में आगे फाइन मोटर स्किल्स, वो उसके अंदर आ गई। फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट जो होती है इसके अंदर फर्स्ट होती है। देखिए फिजिकली भी बच्चा डेवलपमेंट होगा 2 साल का, और मेंटली वो थोड़ा थोड़ा कुछ बोलना भी शुरू करेगा, थोड़ा सा कुछ ऐसे बाइबलिंग करेगा। तो ये सब उसके अंदर आ गया, वो फास्ट होगी इसके अंदर। फिर आ गया ऑब्जेक्ट पैरामेंस, मतलब कुछ जो चीज़ें होंगी वो ढूंढ लेगा। अब चीज़ों को वो ढूंढ लेता है इसके अंदर। ये सब एक नॉर्मल आ जाता है, इससे बाहर आपका कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये कीवर्ड्स भी हैं और ये मैंने आपको समझा भी दिया है कि अगर इन्फेंसी है, सेंसेस में आपको बता दिया, सेंस ऑर्गन्स हो गए, सेंसिटिव पीरियड हो गया, ये मोटर एक्शन हो गया, फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट फर्स्ट होगी, और ये जो है ऑब्जेक्ट पैरामेंस है। ठीक है, इमिटेशन भी कई बार कर लेता है बच्चा इसके अंदर, लेकिन वो छोटा होता है और ये सब पॉइंट इसके अंदर है, वो इमिटेशन नेक्स्ट वाले में होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की। टाइम पीरियड सबसे मेन है इस चीज के अंदर, तो टाइम पीरियड के अंदर आप ध्यान रखिएगा। सेकंड आता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, ये आता है हमारा 2 से 6 साल का। तो इसके अंदर क्या होगा, ये सबसे पहले तो आ गया हमारा प्ले एज, इसको हम टॉय एज भी बोल सकते हैं। इसके अंदर जो बच्चे की भाषा होगी, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी, वो बड़ी फास्ट होगी। बच्चा जो है वो बहुत जल्दी जल्दी शब्द सीखता है इसके अंदर, क्योंकि उसको बोलना आ चुका है। अब वो बच्चा वो खुद भी बोल के देखता है कि मैं बोल पाऊंगा, सामने वाला क्या बोला है वही चीज़ रिपीट करनी। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा कि इमिटेशन भी इसी के अंदर आएगी, कि बच्चा इमिटेशन कर रहा है। इमिटेशन जो है इसके अंदर आती है, इमिटेशन या इमिटेटिव आप कह सकते हैं इसको, कि बच्चा नकल कर रहा है, नकल करके सीख रहा है कि वो सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इसके अंदर जो है ये सब आते हैं, प्ले एज, टॉय एज। इसको हम लोग जो है वो क्वेश्चन एज भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग जो है, क्योंकि बच्चा देखिए क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ये क्यों है, ये पेन है तो ये कैसे लिखता है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि ये लाइट है, लाइट कैसे चलती है, बल्ब जो है बल्ब कैसे चल रहा है, या स्विच ऑन हो रही है वो कैसे हो रही है। तो ये सब जो है क्वेश्चन बच्चा पूछता है, ये बेसिकली उनको पता होगा जिनके घर में बच्चे होंगे, तो वो उनके लिए आसान होगा थोड़ा। और देखिए कि इसके अंदर जो है वो सेंसिटिव पीरियड भी इसको माना जाता है, और इसको क्यूरियस भी बोला जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। याद रखिएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सेंसिटिव है, क्यूरियस भी है, क्वेश्चनिंग एज भी है, ये प्री गैंग एज भी है, सॉरी प्री स्कूल एज। इसके अंदर जो बच्चा है वो अभी तक स्कूल नहीं गया होता है, या जाने वाला भी होता है, क्योंकि देखिए 2 साल में तो बच्चे को स्कूल भेजेंगे नहीं अपन, हम लोग 3 से भेजेंगे या 4 से भेजेंगे। देखिए प्री प्राइमरी जो होते हैं
तो बच्चे को 3 से 4 से पीना शुरू करते हैं। ये थोड़ी बहुत जो 1 साल जो है इसका प्री स्कूल एज भी बोला जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ पूछी जाएगी कि प्री स्कूल एज कौन सा है। तो इसमें देखिए इतने पॉइंट आ गए, प्ले एज हो गया, टॉय एज हो गया, लैंग्वेज होगा। इस चीज़ को आप, मैं तो बोलूँगा कि हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा। मतलब आज भी मेरे पास जो है मेरे सारे हैंड रिटन नोट्स पड़े हैं। मैंने कुछ चीज़ें प्रिंट भी करवाई हैं, वो चीज़ कराई जो डिजिटल फॉर्म में है, क्योंकि जो लेक्चर्स मैंने सुने हैं वो मैंने खुद से बनाए हैं। और जब आप लिखते हैं तो लास्ट में जाके उसको पढ़ना आसान होता है। हाँ, आप स्क्रीनशॉट लेके या कुछ भी करके आप कर भी सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ पाते हैं, आप कैसे याद रख सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। चलिए अब नेक्स्ट, लेटर चाइल्डहुड, जो कि होता है 6 से 12 ईयर। अब आप ये सोचिए कि 6 से 12 साल तक का बच्चा क्या करेगा, क्या कर रहा होगा। वो स्कूल में होगा, सबसे पहली बात। वो घर से स्कूल जा रहा है, स्कूल से घर आ रहा है, तो उस बीच में क्या हो रहा होगा उसके पास। अब आप अपनी उम्र में सोचेंगे तो शायद किसी को रिकॉग्नाइज ना हो वो चीज़ें, लेकिन मैं बताऊंगा कि कैसे और क्या है। इसको हम लोग गैंगेज बोल सकते हैं। बच्चे देखिए गैंग्स में आ जाते हैं, और जो होती है लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप में आ जाते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक जो है दोस्ती चलती है, आप देख सकते हैं। और गोल्डन एज भी बोल सकते हैं, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, गोल्डन एज हो गया, प्ले एज हो गया, फिर हो गया स्कूल एज हो गई है, और क्या हो सकता है, स्कूल एज हो गया, गोल्डन एज हो गया, प्ले एज हो गया, और ये हो गया डर्टी एज हो गई, और प्री एडोलेसेंस एज हो गई, ठीक है। ये सब इसकी कुछ बातें हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और भी कुछ होगा तो मैं, और इसके अंदर क्या होगा आप याद रहेगा, फिजिकल जो है वो डेवलपमेंट जो है ये इसके अंदर स्लो होगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो पिछले है अर्ली में जो होगी वो जल्दी फास्ट होगी, मतलब अर्ली मतलब फास्ट, और लेटर में जो है स्लो होगी फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो अर्ली में है वो फास्ट होगी, अर्ली से फास्ट हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, और लेटर में जो हो गया वो स्लो होगी। ये चीज़ आप ध्यान में। और इसके अंदर जो होगा वो जो होगा मोटर डेवलपमेंट जो होगा वो फास्ट होगा इसके अंदर। ये चीज़, ये इसकी जो है कुछ ज़रूरी जो है वो मतलब मान सकते हैं कि इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो ये चीज़ें ध्यान में रहेगी। लेटर चाइल्डहुड में ये सब आता है, गैंग एज हो गया, लॉन्ग टर्म एज होगा, गोल्डन एज होगा, प्ले एज होगा, फिजिकल डेवलपमेंट जो स्लो होगी, मोटर डेवलपमेंट फास्ट होगा, फ्रेंडशिप जो है वो लॉन्ग टर्म चलेगी ना इनकी, स्कूल एज हो गया, डर्टी एज हो गया, और प्री एडोलेसेंस एज हो गई। ये एज है, प्री एडोलेसेंस नहीं, खाली सिर्फ ये एज है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इन चीज़ों से बाहर कभी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं आपसे लिख के कह रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं एडोलेसेंस। सो जो एडोलेसेंस है इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है एक टीन एज हो गई, और इसके अंदर जो है लीडरशिप जो है वो आ जाती है, और ये जो है एक स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम का जो है वो पीरियड है। और इसके अंदर जो है वो बच्चे को आ जाता है कि आइडेंटिटी जो है वो फाइंड करने लगता है। आइडेंटिटी हो गया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं क्यों हूँ, मुझे क्या करना है, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा जो भी आप सोचते हैं उस टाइम पे कि मैं क्यों हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करूँगा मैं, क्या पढ़ूँगा मैं, कैसे करूँगा मैं, और किस लिए कर रहा हूँ मैं, ये सब जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। आप चीज़ ध्यान में रखिए। इसको हम जो है वो गोल्डन पीरियड, पॉइंट ध्यान में रखिएगा, गोल्डन पीरियड, नॉट एज, गोल्डन पीरियड, ठीक है। और इसके अंदर है वो ब्यूटी एज भी कह देते हैं। इंसान जो है वो, मतलब कोई बच्चा है जो एडोलेसेंस में आता है तो वो अपना चेहरा देखना शुरू कर देता है कि मैं
मतलब कितना सुंदर लग रहा हूँ, लड़कियां अपने बाल वगैरह, चेहरा वगैरह और अब समथिंग जो भी है वो सब देखना शुरू कर देता है, वो ब्यूटी एज भी कह दिया जाता है। इसको हम लोग रेवोल्यूशन पीरियड भी कह देते हैं, ठीक है। रेवोल्यूशन पीरियड मतलब बच्चा क्रांतिकारी हो जाता है, भाई अब उसने मुझे ये कह दिया, क्यों कह दिया, ये नहीं कहना चाहिए था, क्यों कहा मुझे, मैं तो उससे लड़ूंगा। तो उस टाइम में जो होती है वो रेवोल्यूशन, वो इसी पीरियड के अंदर आती है। और एक जो इसके अंदर जो हम पॉइंट पे, और एक जो इसके अंदर जो पॉइंट है ना, वो अब याद रहेगा, लैक ऑफ इमोशन। लैक ऑफ इमोशन स्टेबिलिटी। अब एग्जाम्पल के लिए आप ये सोचिए कि उस टाइम जो बच्चा होता है वो प्यार लगाव इन सब चीज़ों में पड़ जाए, या उसको घर में प्यार मिल रहा है, उसको एकदम डांट पड़ जाए, वो बहुत सेंसिटिव हो, तो उस टाइम जो है वो इमोशंस की जो स्टेबिलिटी होती है, या उस टाइम कुछ और चीज़ों में इंसान जो है वो फंस जाता है, तो उस टाइम जो इमोशंस होते हैं उसमें लैक हो जाता है। मतलब वो स्टेबल नहीं कर पाता कि मुझे उस चीज़ को कैसे मेंटली स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करने, मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कैसे अपना जो है वो सब करना है। तो ये जो पॉइंट है ये पूछा जाएगा आपसे, ये चीज़ पूछी जा सकती है। और एक चीज़ ये पूछी जा सकती है आपसे, स्ट्रेस एंड स्ट्रोम, और ये हमें स्टैनले हॉल ने कहा था। स्टैनले हॉल की ये बात है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। स्ट्रेस एंड स्ट्रोम जो है इस पीरियड को कहा जाता है। उसने कहा था कि एडोलेसेंस इज द स्ट्रेस एंड स्ट्रोम पीरियड। तो तूफान और जो है तनाव की स्थिति है ये तो पूरी, तो उस चीज़ में ये चीज़ ध्यान में रखी जाती है। तो ये चीज़ जो है आपकी, ये 4 स्टेजेस की बात हो चुकी है, और ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये सब कीवर्ड्स हैं या टैग्स बोल रहे हैं आप इनको, ये चीज़ें आप जो है ध्यान में रख के इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं और टिक कर सकते हैं। मैं जिस दिन आप इन सब चीज़ों को रीड कर लेंगे, आपको एक बार ज्ञान हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे CDP हल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10-12 मिनट लगे थे। जिस प्रकार से मैं जैसे तैयारी करके गया था, मैं वैसे आपको करवा रहा हूँ, और मुझे लगता नहीं है कि आपको भी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने करी थी मैं आपको सेम टू सेम उसी वे में समझा रहा हूँ। एक एजुकेटर में से आपको पर्सनल तौर पे समझा रहा हूँ, जैसे कि आपको आप ही के तरीके में, वे में, एज आ उसी चीज़ में आपको रिलेट करके पढ़ाया जा रहा है। तो पढ़िएगा। और नेक्स्ट हमें बात करते हैं, नेक्स्ट जो है हेरिडिटी, ठीक है, यानी कि अनुवंशिकता, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अब एग्जाम्पल के तौर पे, अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई चीज़ें देखी होंगी कि जैसे किसी के जो फादर है वो बिजनेसमैन है, सो वो बच्चा बिजनेसमैन बन रहा है आगे। बहुत कम चांसेस में होगा कि जॉब जो है वो प्रेफर करेगा खुद को, कि मैं प्रेफर करूँ, या अब उनके पिता जो है प्रेफर करेंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा है, वो जो बच्चा है उसके जो पिता हैं, फादर कह लीजिए, वो जॉब में है, सो वो बच्चे को भी कहेंगे कि तुम जॉब में जाओ, और वो बच्चा भी सिलेक्टेड हो भी जाता है, कई बार वो बिजनेस कर लेता है, तो उल्टा भी हो जाता है। लेकिन अगर सेम टू सेम चल रहा है, या एक कह लीजिए उनके पिता हैं, वो थोड़े मतलब आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग में अच्छा है, डांसिंग में अच्छे हैं माता पिता, या इंटेलिजेंस हैं, और उनके जो है ग्रैंड पेरेंट्स जो है, तो मदर की साइड के जो होते हैं और फादर की साइड से जो होते हैं, वो सभी जो है वो बहुत ही मान के चलिए रिलीजियंस हैं, या कह लीजिए डांसिंग में अच्छा है उनका, या आप ये कह सकते हैं कि वो लोग जो हैं वो पेंटिंग में अच्छे हैं, या वो लोग पढ़ाई में अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है। तो उन सब में जो है बच्चा भी उसी बेसिस पे आगे उनकी हेरिडिटी होती है, अनुवंशिकता होती है, वो काम करेगी। बहुत कम चांसेस होंगे कि वो बच्चा जो है उस बेसिस पे काम ना करे, ठीक है। अब कई, जैसे आप लोग देखते होंगे, कई सिंगर्स जो होते हैं या एक्टर्स होते हैं, बोलते हैं कि हमारी फैमिली में दूर दूर तक कोई यहाँ पे नहीं था, तो वो आ गए हैं। वो एक हो सकता है, पार्ट हो सकता है कि चलो मान सकते हैं कि वो चीज़ जो है वो अलग कर गए हैं, डिफरेंट थे। लेकिन जैसे आप मान सकते हैं बहुत सारे जो एक्टर होंगे, आप देख सकते हैं, वो सब जो उनकी फैमिली में एक्टर होंगे और वो भी आगे एक्टर्स हैं, तो उसे हेरिडिटी बोला जाता है, अनुवंशिकता। बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा गवर्नमेंट जॉब लगा है या कहीं भी जॉब कर रहा है, वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट, उनके पिता भी वही इंटेलिजेंट थे जॉब में, तो मैं कह सकता हूँ कि 99% जो होगा, या 90% कह सकते हैं कि बच्चा भी उसी फील्ड में जाएगा। लेकिन 1% चांसेस होते हैं कि वो डिफरेंट फील्ड हो जाए, ठीक है। उसी के बेसिस पे हेरिडिटी है,
यानी कि आपको बच्चों को ये नहीं देखना है वहाँ पे कि वो पढ़ें बस लिखें वो सब हो, नहीं, आपको वहाँ जाके उनकी स्किल्स देखनी है, उनकी जो ये देखना है कि उनकी जो पावर है वो किस जगह पे वो अपनी जो टेंशन लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे रट्टा विधि करते रहें, रोट मेमोराइजेशन चलता रहे कि हाँ तुम तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जब जॉब लगना है या कुछ भी पढ़ाई के रिलेटेड जॉब ना हो, पढ़ाई के रिलेटेड करवाते रहें, ये सब नहीं करना है। इसीलिए हमें हेरिडिटी करवाया जाता है। चैप्टर क्यों करवाया जाता है उसकी एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। चैप्टर में क्या है वो अभी आप जान सकते हैं। सबसे पहले इसका डेवलपमेंट जो है, हेरिडिटी का जो फॉर्मूला है वो यही है कि डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट होगी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि डेवलपमेंट हेरिडिटी और इन्वायरमेंट होगी, ये फॉर्मूला है और ये आपसे पूछा भी जाता है। फॉर्मूला कह रही है यहाँ पे, कह रही है इसकी जो बनाया गया है उसका ऐसे ही बनाया गया है। इन्वायरमेंट की यहाँ बात क्या आ गई, इन्वायरमेंट की यहाँ बात कैसे आएगी डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, और ये हेरिडिटी है। अब देखिएगा डेवलपमेंट जो होगा वो डायनेमिक होगा, डायनेमिक होगा, और जो डेवलपमेंट है वो डायनेमिक होगा, ठीक है। ये जो है परिवर्तन होगा और उसके अंदर आप बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट कैसा भी हो सकता है। लेकिन जो हेरिडिटी होगी वो फिक्स होगी कि जैसी हेरिडिटी है वैसा ही है, ठीक है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाए, ठीक है, अगर उसे पढ़ने वाला एनवायरनमेंट मिल जाए, उसे स्पोर्ट्स में अच्छा मिल जाए, उसे सिंगिंग में अच्छा मिल जाए, डांस में अच्छा मिल जाए, उसको एक्टिंग का अच्छा शौक हो, अगर उसको ये वाला एनवायरनमेंट मिल जाए तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि वो बच्चा जो है एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड होगा, ठीक है ना। एनवायरनमेंट जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इन एवरी चाइल्ड। देखिए अगर आप भी पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास भी पढ़ाई वाला पूरा सोर्स इतना, मतलब कह सकते हैं कि पेन है, बुक है, कॉपी है, और आप लेक्चर सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं ध्यान से, तो अगर आपके आसपास शांति है, माहौल है, आपको पढ़ने में आपका जो माइंड है वो सीधा एक लीनियर स्थिति में है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपका एनवायरनमेंट ऐसे होगा कि जो आपकी डेवलपमेंट होगी वो बहुत ही अच्छी परिवर्तनशील होगी। आप पढ़ पाएंगे अच्छे से, आप जो है अपने गोल को अचीव करेंगे, ठीक है ना। आप उसको प्राप्त कर लेंगे, ऐसा बोल सकते हैं, अचीव कर लेंगे, आप उसको जो है प्राप्त कर लेंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है, भाई आपके आसपास शोर हो रहा है, आपके आसपास आपको घर में बोला जा रहा है भाई तुम तो बैठ के फ़ोन चला रहे हो, तुमको दोस्त आ गए तुमको उठा के लेके जा रहे हैं, फ्रेंड्स आ गए कि हाँ चलो आ जाओ बाहर घूमने चलते हैं, तो अगर आपको एनवायरनमेंट ये मिल गया तो मोस्ट ऑफ द चांस आपको क्या लगता है क्या होगे? आपके पास इसका आंसर है, आप बड़े हैं समझ गए होंगे बात को। तो डेवलपमेंट जो है वो ऐसे होता है, लेकिन जो हेरिडिटी है वो फिक्स होगी। और ये जो है आप गोल तो फिर अगर ऐसा रहा तो फिर तो आप गोल ही नहीं, यानी कि इसका कहना इतना सा है, इस जो आपको दिखा रहा हूँ फॉर्मूला, यानी कि डेवलपमेंट के अंदर जितना जो है हेरिडिटी होती है उसके अंदर उतना ही कार्य इस इन्वायरमेंट का होता है, वर्क। अगर आपको हेरिडिटी मिल रही है कि आपके घर में तो सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इन्वायरमेंट में आप जो आपके दोस्त बोल रहे हैं चलो भाई पार्टी करेंगे, आ जाओ घूमने चलते हैं, आ जाओ बाहर इस पिक्चर को दिखाते हैं, मूवी दिखाते हैं, तो क्या है आप पढ़ने बैठ रहे हो? नहीं, आपको एनवायरनमेंट तो मिल ही रहा है वैसा। सो बच्चे के लिए अगर हेरिडिटी जरूरी है तो उतनी जरूरी एनवायरनमेंट है। और ये दोनों जो हैं ये बराबर के हकदार होंगे इस दोनों डेवलपमेंट के अंदर। ये चीज इतनी सी फॉर्मूले में आपको मैंने समझा दी है कि डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही पूर्ण बराबर रूप से योगदान रहेगा, तभी जाके जो है डेवलपमेंट जो है वो अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है एक अच्छे वे में। वैसे इतना टाइम मैं लगाना नहीं था मुझे, लेकिन मैंने कहा चलो आपको बताना है तो बेसिक से शुरू कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हेरिडिटी के फादर है ये मेंडल है, ये मेंडल है भाई साहब, फादर जो है, ठीक है। और एक और चीज कही जाती है, इसकी बुक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, इसकी जो मेंडल की बुक है वो है
प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। ओके, ये आपको याद रखना है। कई बार हेरिडिटी की जगह आपसे पूछ लेते हैं कि हेरिडिटी होगा, कई बार हेरिडिटी क्या होगा, जीन्स। हेरिडिटी की जगह क्या होगा, जीन्स होगा। ठीक है, जीन्स के बारे में पूछ लेंगे आपसे, हेरिडिटी की जगह जो है जीन्स लिखा आएगा, ये चीज याद में रखिएगा आप। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और पॉइंट याद रखिएगा आप कि जो और है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, उसका जो फादर है पियाजे है। ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा, ये नोट कर लेगा अपने तरीके में, वे में। मैंने तो बहुत यहाँ वहाँ लिख दिया है। फादर मेंडल है, मेंडल की बुक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी है, हेरिडिटी को जीन्स भी बुक पे आएगा, हेरिडिटी की जगह जीन्स भी आ सकता है। और जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी में पियाजे जो है इसका फादर है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो ये एक हेरिडिटी का आपको रफली से मैंने एक बेसिक से समझा दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेरिडिटी में। यहां से इतना ही पूछा जाएगा, या आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि एक बच्चे को एक इन्वायरमेंट मिल रहा है, ठीक है, एक बच्चे की जो हेरिडिटी है वो पढ़ने से है, लेकिन जो मतलब घर में पढ़ाई है, उसके जेनेटिक्स जो है वो पढ़ाई के में है, लेकिन उसको एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो उसका विकास क्या होगा। तो ऑप्शन दी जाएगी ओनली। एक तो आप चीज ध्यान रखिएगा, जब जहां पे आपका ओनली वर्ड आ जाए वो आपका नेगेटिव है, उसको आपको कैंसिल करना है। ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। ओनली आ जाए, ओनली से तो देखिए कई बार क्या होता है कि तीनों ऑप्शनों में 1 2 3 यहाँ ओनली होगा, एक में यहाँ ओनली होगा और एक में यहाँ ओनली हो सकता है। तो ओनली देखो कैंसल, ओनली कैंसल की जो साइकोलॉजी है ना, उसमें ओनली वर्ड नहीं यूज करना है। ओनली वर्ड तो बना नहीं है, या तो आप फुल स्टॉप पे बात खत्म हो कि हाँ भाई, जैसे अभी बात करिए डी इज इक्वल टू ऐसे है, ये ऐसे है, तो फिर तो फुल स्टॉप हुआ। अगर कहा कि मे बी या ओनली, मे बी तो चलो फिर भी कहाँ का ओनली, केवल नहीं है, केवल की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे हमें पूरा चाहिए कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ओनली जो वर्ड है वो नेगेटिव टर्म है, वो चीज आप ध्यान में रखिएगा। बात कर रहे हैं वो है बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब व्यक्तिगत जो भिन्नताएं हैं। ठीक है, अभी आप ये सोचेगा कि जितने भी जीव पाए जाते हैं, आप मनुष्य कह लीजिए, जीव कह लीजिए, ह्यूमन कह लिए, क्रिएचर्स कह लिए, अगर आप कहेंगे एनिमल्स कह लो, वो समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ वो है डिफरेंस होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। जैसे मान चलिए कोई बंदर भी होंगे दो, या आप कह लीजिए दो कोई से भी जीव कह लीजिए, सांप कह लीजिए, वो सेम टू सेम तो नहीं होंगे। ठीक है ना, सांप कह लो, बिच्छू कह लो, बंदर कह लो, या आप कोई भी कुत्ते कह लीजिए, डॉग्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, दो इंसान तक सेम नहीं होते हैं। शक्लें सेम हो सकती हैं, लेकिन जो है वो व्यक्तिगत भिन्नताएं होते हैं, जैसे इंटरेस्ट हो गया, उनकी इंटेलिजेंसी वो अलग अलग होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है कि जो इंसान के अंदर, ह्यूमंस के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो सेम नहीं होंगे, वो होंगे अलग अलग, डिफरेंट होंगे। ठीक है, जो डिफरेंस होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे आप मान के चलिए इंटरेस्ट हो गया, पढ़ने में सही है, कोई खेलकूद में अच्छा है, कोई सिंगिंग में, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है ना, कोई एक्टिंग में अच्छा है, कोई स्विमिंग में अच्छा है, किसी को मतलब मान के चले डाइविंग अच्छी आती है। तो ये सब अलग अलग स्किल्स हो गई उसकी। किसी को डिजिटल जो चीज़ें होती हैं उनमें मज़ा आता है, जैसे कोई एआई सीख रहा है, उनको उसमें अच्छा लग रहा है। तो ये जो होते हैं इंटरेस्ट होते हैं, कि बच्चे के कह लीजिए, कोई भी इंसान की कह लीजिए। और नेक्स्ट हो गया उसकी, मान के चलिए इंटरेस्ट हो गया इंटेलिजेंस, बुद्धि। अब देखिए बुद्धि समान तो नहीं होगी सभी की, कुछ ना कुछ फर्क होगा। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई बाद में सीख लेता है, किसी की बुद्धि ज़्यादा काम करती है, कोई अच्छे से चीज़ों को एक्वायर कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है। ठीक है, ग्रहण कर लेता है उन्हें। कोई जो बच्चा जो होता है वो क्या करता है, कोई 5 मिनट में रीड हुई चीज़ और उसको वो माइंड में रख लेता है। किसी की इंटेलिजेंसी इतनी होती है कि बस वो
उसको आधा घंटा पढ़ाओगे तो तब जाके उसको एक आधी लाइन याद होगी। तो ये एक इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं बच्चे के अंदर कि वो कितना इंटेलिजेंस है। ये भी एक डिफरेंस है इंडिविजुअल का, ठीक है। वैल्यूज कि उसके अंदर क्या वैल्यूज हैं, वो क्या। अब देखिए, अगर मान के चलिए मॉरल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। अगर बच्चे के अंदर मॉरल डेवलपमेंट है, उसके अंदर वैल्यूज नहीं कि उसको सम्मान कैसे करना है अपने से बड़ों का, छोटों से कैसे बात करनी है, हर एक से गुस्से से बात करनी, किसी से ज़रा सी मान के चलिए बहस हुई तो वो लड़ाई शुरू कर दी। तो ये सब वैल्यूज जो होती हैं, ये जो उन वैल्यूज में आगे वो भी डिफरेंस होता है। कोई सॉफ्ट बात करेगा, कोई एकदम इतना एंग्री हो जाएगा, इतना जो है गुस्से में आ जाएगा कि भाई सामने वाले को तो वो खा जाएगा। वो सब वैल्यूज आ गई, ठीक है। इसके अंदर आ गई एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का होता है कि आप जो स्किल्स हैं वो कितनी एक्वायर कर लें, कितनी फास्ट जो है आपकी स्किल एक्वायर कर रहे हैं। आप लिख सकते हैं फास्ट स्किल जो आप एक्वायर करते हैं, ठीक है, ग्रहण करते हैं। वो सब चीज़ें हो गई कि जो फास्ट स्किल जो है वो आप एक्वायर करते हैं। एक और आ गया एक्वायरेशन में, ऐसा आ गया मतलब मान के चलिए कि वही आगे वैल्यूज के अंदर वाला सिस्टम आ गया कि नहीं, वैल्यू के अंदर वो नहीं आएगी जो मैंने अभी बोला आपको स्टडी वाली, नहीं। वैल्यूज के अंदर वो आएगी, मान के चलिए आपको, मान के चलिएगा कि जैसे मान के चलिए वो बच्चा है, वो गुस्से वाली चीजें आ गई, प्यार सॉफ्ट बातें वाली, वो सब आ गई। जो मैंने अभी आपसे बोली है कि वो पढ़ने में कितना सही है, कितनी जल्दी स्किल एक्वायर कर लेता है, तो वो सब चीजें इसी के अंदर आ गई कि वो जल्दी पढ़ लेता है, या कुछ भी स्किल्स हो गया। आजकल एआई का जमाना चल रहा है, तो एआई में कितनी जल्दी स्किल जो है वो एक्वायर कर रहा है, एप्टीट्यूड हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारा एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है, वो सबसे कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपने कुछ बोला नहीं, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी से आपका पता पड़ जाएगा कि अगर आपने एक मान के चलिए एक नॉर्मल कपड़े पहने हैं आपने, आप साधारण इंसान है, तो हो सकता है भाई कि वो इंसान जो है अंदर से, मैं एक चीज़ हमेशा देखता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ टीचर्स थे जो एक सामान्य रूप में थे, उनके अंदर इतना भंडार है ज्ञान का कि मैं आपसे बता नहीं सकता हूँ। मैंने ऐसे भी इंसान देखे हैं कि वो पास में बैठे और उनको भाई मुझसे भी ज़्यादा, किसी और से भी ज़्यादा इकोनॉमी पावर के बारे में पता है। वो कर रहा है, एक बिजनेस कर रहा है, एक छोटी सी दुकान है उसकी, एक एमए इंसान है, उसकी एक दुकान है। मैं अभी भी जाता हूँ उनके पास, और उन्हें मैं कहता हूँ कि वो उन्हें ज्ञान है अच्छा खासा, और वो एक शॉप पे काम कर रहे हैं, अपनी शॉप है उनकी खुद की, वो बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे इंसान होते हैं, पर्सनैलिटी से पता चल जाता है हमें। एक बच्चा है, आप उसकी पर्सनैलिटी से भी आप उसको जज नहीं कर सकते हैं। हो सकता है वो बच्चे ने कपड़े सही नहीं पहने, हो सकता है वो बच्चा सही से खा नहीं रहा है, लेकिन उसकी जो माइंड है, आपको हमेशा बच्चे का जो है मतलब ऐसा एक उसके लिए हेल्प करनी है कि भले वो सामान्य है, भले वो कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसे भी है, लेकिन आपको जो है उसको अच्छे से काम करवाना है, उसको अच्छे से पढ़ाना है, आपको उसको तराशना है अच्छे से, ठीक है। देखिए ब्रूसली भी आज ब्रूसली ना होता अगर उसका जो है वो जो टीचर्स हैं उन्होंने अच्छे से करवाया ना होता, ठीक है। आप कितने भी अच्छे अच्छे उठा लीजिए, मान के चलिए एक जो बॉक्सिंग प्लेयर है, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम उनका, और वो जो है वो कितनी तपस्या करते हैं, जिसने रिकॉर्ड तोड़ा वो कितनी तपस्या कर रहे हैं। तो देखिए उनके जो टीचर्स हैं वो उनका भी कहीं ना कहीं काम है, वो तराशा है उन्होंने उन्हें, ठीक है। उनको देखा गया कि हाँ भाई इसकी स्किल्स है। तो वैसी एक पर्सनैलिटी जो है वो एक इंसान के अंदर, पर ऐसा नहीं है कि भाई आप सारी उम्र समान ही बने रहो, ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि अगर आप बड़े हो गए हैं अभी आप, तो आप किसी अपने से बड़े से मिल रहे हैं, आप कहीं प्रोफेशनल जगह पर जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप वहाँ लोअर टी शर्ट पहन के चले गए, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप अगर प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो आपको एक शर्ट हो, अच्छे से आपकी पैंट हो, बेल्ट वगैरह हो, शूज़ वगैरह हो, आपके पूरा प्रॉपर हो कि आप लगे यहाँ पर पूरे जेंटलमैन जा रहे हैं। तो ये मैच्योरिटी होती है, ये पर्सनैलिटी के अंदर आती है। इसके अंदर भी कई इंडिविजुअल डिफरेंस होंगे। अब कहीं वो जाना उन्हें स्कूल के फंक्शन में होता है या कहीं भी होता है, और वो पहने होते हैं भाई अलग से ड्रेसेस पहने होते हैं, तो कहना मेरा ये नहीं कि वो गलत है, नहीं वो सही है, उसकी जो इंसान की जो सोच है वो वैसी है। लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं हम वहाँ वैसे बन के जाएंगे तो हमें और भी अच्छे से वहाँ पे मान के चले कि हमें प्रोत्साहन मिलेगा, वहाँ पे एक अच्छा जो है हम दिखेंगे वहाँ पे एज हमारी पर्सनैलिटी। तो ये सब इसके अंदर आ गया इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर, ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। और नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे आगे, हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे हम प्याज और वाइगोस्टी के बारे में पढ़ेंगे, दोनों के बारे में आपको समझा दूँगा। कोलबर्ग रह गया हमारा,
और मोटिवेशन जो है वो रह गया। तो मैं अभी कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो मेन है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको 1% नहीं छोड़नी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर करो। जो दोस्त भी आपके CTET या PTET या STET या UPTET जो भी तैयारी कर रहे हैं, साइकोलॉजी सेम ही है, आप शेयर करिए उनको, ठीक है। सो धन्यवाद एंड थैंक यू।